हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा आज अपना मैथ्स का नया टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं। कल हमने बेसिक चीजें जानी ज्योमेट्री के बारे में। मैंने आपको बोला था कि जो चीजें मैंने आपको सिखाई थी कल उसी को फोकस हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का हमारा थॉट ऑफ द डे है बच्चों, देयर इज नो एलिवेटर, there is no elevator to success, you have to take the steps, you have to take the steps। ठीक है बच्चों, यानी आपको यहाँ पे कोई सक्सेस के लिए कोई भी एलिवेटर यानी कोई भी लिफ्ट आपके लिए नहीं है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको जैसे बोलते हैं ना, सीढ़ी दर सीढ़ी आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ेगी। कोई डायरेक्ट आपके लिए कुछ आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। तो चलिए बच्चों करते हैं अपनी क्लास शुरू और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। बच्चों चलिए मेरे को अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सर एक क्वेश्चन बोल रहे हैं आइडेंटिटी से लेके कि सर ये क्वेश्चन आप बता दीजिए। चलिए आया था कि आपको गुणनखंड करना है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz का। तो बच्चों ये मैंने आपको बताया था, बहुत सिंपल था। फिर से समझ लें इसको। चलिए इसका गुणनखंड बहुत सिंपल था। ये फिर से आपको याद दिला दूं मैं क्या था। 27x³, ठीक है। 27 क्या था क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन लिखा है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। आपको अभी अभी मैंने कुछ जब ये चैप्टर हमने खत्म किया था तो उससे पहले एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। उससे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था उससे पहले मैंने आपको कि भाई एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। इस तरह का हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं जो कि होता है x प्लस y प्लस z फिर उनका स्क्वायर फिर माइनस। इस तरह से मैंने आपको याद करने के लिए बोला था कि बच्चों इस तरह से आप इसको याद करना। बताया था कि नहीं बताया था, है ना। तो उस यही चीज आपको इसमें करनी है। क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं है। यानी कि फैक्टर आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था। देखो क्या फॉर्मूला मैंने बताया था कि जब आपकी इस फॉर्मेट में हो a³ प्लस b³ प्लस क्यूब माइनस 3xyz के फॉर्म में हो तो क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड फिर इनका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फिर माइनस इन दो का मल्टीप्लाई, पहले दो फिर थर्ड और लास्ट का। ये एक फॉर्मूला आपको बताया था, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz और x प्लस y प्लस z का। तो वही फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। 27x³ क्या लग रहा है आपको ये, अब चेहरा पहचानो, चेहरा प्लस y का होल क्यूब तो y का होल क्यूब रहेगा प्लस z का होल क्यूब और ये 3xyz होता है, 3xyz होता है तो 3x क्या है मेरा, x क्या है मेरा 3x, y तो y है ही, z तो z है ये, ठीक है। हम इसके चेहरा पहचान ले कि भी 3x का क्यूब है, y का क्यूब है, z का क्यूब है और 3 ये होता है 3abc यानी 3xyz तो 3xyz ये हमने बना दिया चेहरा। तो आपको पता है जब हम इसको थोड़ा इसको मिला के लिख लेते हैं, हमने इसका चेहरा पहचाना कि भाई ये 3x का क्यूब है 27 और ये y का ही क्यूब है, ये z का ही क्यूब है, फिर माइनस 3xyz होता है, माइनस x क्या था मेरा, x था मेरा 3x, फिर ये y होता है, ये z होता है। ये हमने इस फॉर्मेट में लिया है और ये सब फॉर्मेट मिलके बनता है ये। तो x प्लस वाई प्लस z हमारा क्या बनेगा, x क्या है हमारा 3x प्लस y है y, z है z, 3x प्लस वाई प्लस z ब्रैकेट में x स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस xy यानी कि माइनस 3xy फिर माइनस yz, y कितना है y है yz और माइनस zx, z कितना है z और x कितना है 3x, तो इसको मैं 3xz भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फैक्टराइज, ये हमारा फैक्टराइज, ये गुणनखंड हमने करके लिख दिया। क्लियर। ये था बच्चों गुणनखंड। एक तो फैक्टराइजेशन गुणनखंड जो सिंपल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्मेट में, यानी कि एक फैक्टराइजेशन जो हम पढ़ते हैं ऐसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 ऐसे कुछ फॉर्मेट होता है ना, तो ये फैक्टराइज करना आपको आता है। बट दूसरा फैक्टराइजेशन जब इस फॉर्मेट में आता है या किसी क्यूब में या किसी स्क्वायर में कुछ लंबा आएगा तो वहां चेहरा पहचानो कि किस चीज का आइडेंटिटी बन रही है, तब आपको चेहरा पहचानना है। क्लियर, समझ गया। तो चलिए चलते हैं बैक अपने टॉपिक की तरफ जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कल हम क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। आज उन क्वेश्चन को फिर आगे बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारे क्या क्या बोलते हैं, क्वेश्चन की बात आज कल हमने जो पढ़ा था 3.1 हमने कर ली थी, 3.2 के हमने सेकंड क्वेश्चन से फिर से स्टार्ट कर, मैं आपको फिर से बता दूं क्या क्या हमने पढ़ा था। क्लियर।
चलिए, कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी हमने जो पढ़ा था उसको फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। फिर से एक बार आपको बता दूं क्या हमने देखा था। क्लियर? तो चलिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये कहां से निकल के आया था बच्चों? नंबर लाइन से निकल के चीजें आई थी हमारे पास, जो मैं आपको बोल रहा था ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन से भर के आता था। कैसे नंबर लाइन से कैसे आया सर? नंबर लाइन से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, है ना? उसी प्रकार से इधर बराबर दूरी पे, सेंटीमीटर लो चाहे मीटर लो चाहे इंचेस लो, बराबर दूरी। ठीक है, उसी प्रकार से ऐसे जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बच्चों, ये होती है एक्स एक्सिस, और ये एक्स डैश यानी कि एक्स डैश यानी जिधर नेगेटिव नंबर्स आपके होंगे। क्लियर? तो यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी लेटीवी लाइन। हॉरिजॉन्टल मतलब लेटीवी लाइन, ये देख लो लेटीवी लाइन है ना, ये लेटीवी लाइन है, तो इसकी बात यहाँ पे हो रही है। इसी के परपेंडिकुलर यानी कि इसी के 90 डिग्री एक दूसरी लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, बट इसकी भी होते हैं ऊपर 1, 2, 3, 4 और नीचे -1, -2, -3, माइनस। ठीक है, तो अब जीरो से ऊपर हमारे ये देखो जीरो होता है, ये होता है बच्चों, यहाँ सारे पॉइंट जीरो होते हैं, 0 0 होते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे कि बताया, एक दूसरा होता है, ये होता है हमारा, इधर होता है वाई और ये होता है वाई डैश। ठीक है, ये होता है वाई और ये होता है वाई डैश। ठीक है, वाई डैश यानी कि वाई डैश जहाँ पे वही जैसे एक्स डैश था नेगेटिव नंबर, वही हमारे यहाँ भी आ जाएंगे। क्लियर? समझ में आ गया आपको इतना? तो यानी कि बच्चों ये हमारा जो ये पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे क्या रहते हैं? पॉइंट 0 0 रहते हैं। क्लियर? ओरिजिन वो रहता है। क्लियर हो गया इतना? अब ये 1 2 3 4 -1 2 3 4 वाई डैश। अच्छा, जो ये हमारी एक्सिस ऊपर जा रही है, जो हमारी ये वाई एक्सिस, ये क्या होती है? वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन। जो वर्टिकल लाइन होगी वो हमारी क्या होगी? वाई एक्सिस। क्लियर? इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। ये पूरा क्या है? ये पूरा है कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, ये पूरा है हमारा कार्टेशियन सिस्टम, इसको बोलेंगे कार्टेशियन सिस्टम। और कार्टेशियन सिस्टम ही हमारा क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बताता है। कार्टेशियन सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं कार्तीय पद्धति। क्या बोलते हैं? वैसे आपको इंग्लिश हिंदी का कोई इसमें वो नहीं, बट आप इंग्लिश में ज्यादा बच्चों ज्यादा ध्यान रखो तो ज्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए, फर्दर क्लासेस के लिए, फर्दर एजुकेशन के लिए। ठीक है, बट आप कार्तीय पद्धति, ठीक है, कार्तीय पद्धति इसको हम बोलते हैं। क्लियर? अब इसमें बच्चों फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पॉइंट है, ठीक है, मेरे पास ये पॉइंट है यहाँ पे। अब इसकी पॉइंट, ये पॉइंट ए है, इसकी पोजीशन मेरे को बतानी है कि इसकी पोजीशन क्या है। क्लियर? तो पोजीशन कैसे बताते हैं मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ए कोई पॉइंट है, इसकी पोजीशन बतानी है। इसकी पोजीशन क्या बताएंगे कि एक्स के, देखो ये एक्स से कितनी, एक्स के कितने सामने? एक्स से ये 2 पे है ना, इधर 2 पे, और वाई से कितने सामने? 3 पे। तो ये हो जाएगी इसकी पोजीशन 2 और 3। ये क्या हो जाएगी? 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 बच्चों, हमेशा जब भी हम पॉइंट लिखेंगे तो आगे एक्स एक्सिस, आगे सबसे आगे एक्स एक्सिस होगा हमेशा, और पीछे वाई एक्सिस का पॉइंट लिखेंगे। क्लियर? पहले एक्स एक्सिस फिर लिखेंगे वाई एक्सिस। तो ये क्या हो जाता है? ये इसके पोजीशन है। ठीक है, और इस पोजीशन क्या हो जाएगी इसकी? 2 3। पहले हमें हमेशा x लिखना होता है, फिर हमें y लिखना होता है। क्लियर? इस वन में ये हमारे इस पॉइंट की पोजीशन हो गई। और जो पोजीशन है, ए जो 2 3 पोजीशन आई इसकी, इसको हम क्या बोलते हैं?
इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। ठीक है, इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। इतना समझ में आया? ये समझ में आ गया आपको? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, जैसे मैं जैसे पोजीशन है 2 और 3। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे और लिख लेते हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए है। क्लियर? अब क्या हमें अब क्या देखना है? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या हो गए, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, इससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या हो गए हमारे 2 और 3, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। क्लियर? इतना समझ में आ गया? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए को क्या बोलेंगे हम? 2, 3। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कोऑर्डिनेट्स को निर्देशांक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, निर्देशांक हिंदी में बोलेंगे। अब इसमें मैं आपको, अब इसमें क्या बच्चों, जो ये वाला पॉइंट होता है, ठीक है, इसमें ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब एक चीज आप ये देखें, जो ये वाला पॉइंट होता है, यानी कि ये वाला एक्स वाला पॉइंट, इसको हम बोलते हैं एप्सिका। थोड़ा आपको स्पेलिंग में इसमें ABSCI एप्सिका इसको बोला जाता है, जो एक्स वाला होता है। और जो वाई वाला पॉइंट होता है, इसको ऑर्डिनेट हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। और ये एप्सिका और ऑर्डिनेट मिलके क्या बनता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं, एप्सिका एंड ऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स एक्सिस वाले को हम बोलेंगे हमेशा ऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे एप्सिका, वाई एक्सिस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे ऑर्डिनेट। ठीक है, ठीक है, इस समझ में आ गया? कभी पूछेंगे भाई इस पॉइंट का एप्सिका क्या है, तो इस पॉइंट का एप्सिका 2 है। इसका ऑर्डिनेट क्या है? इसका ऑर्डिनेट 3 है। क्लियर? ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे। तो ये एप्सिका होता है, ये ऑर्डिनेट होता है। क्लियर? अब ABSCI एप्सिका, और ये होता है ऑर्डिनेट। ठीक है, ये एक्स एक्सिस को दर्शाएगा। इतना हो गया। ऑरिजिन हमेशा 0 0 रहता है। और कुछ बचा? ठीक है, इस पूरे को हम कार्टेशियन पद्धति बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, कार्तीय पद्धति बोलते हैं। और कुछ इसमें? अब जैसे बोलेंगे वाई एक्सिस से पैरेलल कितना डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से पैरेलल डिस्टेंस, वाई एक्सिस से इसका पैरेलल डिस्टेंस कितना है बच्चों? 2। और एक्स एक्सिस से इसका पैरेलल, एक्स एक्सिस से पैरेलल डिस्टेंस कितना है? 3। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं जो हम कल कर रहे थे। देख, कल क्वेश्चन है, what is the name of each portion of the plane what is the name of each portion of the plane formed by these two lines? ये कल का पहला दूसरा क्वेश्चन, प्लेन these two line। ठीक है, ये क्वेश्चन के बारे में आपसे बता रहा है। ठीक है, इसमें हम कर लेंगे। क्लियर? व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पोर्शन ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज 2 लाइंस। ठीक है, ये 2 लाइंस का क्या है आपका? ठीक है, ये हमें करना है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पोर्शन ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज 2 लाइंस। ठीक है, तो ये 2 लाइन कौन सी है? ये 2 लाइन कौन सी है? अब आप लोग पूछोगे सर ये 2 लाइन हमने कल ये पहला क्वेश्चन कर लिया है, ये 2 लाइन उसी के बारे में बात हो रही है। तो 2 लाइन कौन सी थी?
ठीक है, तो दो लाइन क्या थी हमारी, एक थी एक्स एक्सिस और एक थी वाई एक्सिस, जो आपको बताया है ना। तो ये भी आप लोगों को पता है कि इसमें तो कुछ बताने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो वो दो लाइन की कौन सी बात कर रहा है, दो लाइन कौन सी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की वो बात कर रहा है ना। कल पहला पार्ट का आंसर था एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, कि भाई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में जो बनता है वो क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पोर्शन, क्या पोर्शन वो बनता है, वो पोर्शन जो बनता है उसका क्या है। यानी इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताएं। क्या बोल रहा है, इन इन दो रेखाओं से बने इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताएं। रेखाओं से बने तल का प्रत्येक भाग का नाम बताएं। ठीक है, नाम बताएं। ठीक है, तो अब ये क्या, ये क्वेश्चन जो है, दोनों लाइनें इंटरसेक्ट होती हैं, क्या है देखो, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस था बच्चों और ये वाई एक्सिस था। तो इनके बीच जो पोर्शन बन रहा है, ये पोर्शन इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, इस पोर्शन की बात कर रहे हैं ना। तो ये क्या है, इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, ये क्या है। ठीक है, तो ये बच्चों क्या होता है, ये जब बनता है, इसको देखो, यानी कि ये जो बन रहा है ये, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये वाई एक्सिस है। तो जो पोर्शन बन रहा है, ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका आंसर होगा, हिंदी में इंग्लिश में से बोलेंगे क्वाड्रेंट। कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, और इंग्लिश में बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे चतुर्थांश। ठीक है, तो ये इसको बोला जाता है। क्लियर, इतना समझ में आया आप लोगों को। अच्छा, क्वाड्रेंट क्या होता है सर, क्वाड्रेंट कुछ नहीं होता है बच्चों, क्वाड्रेंट मतलब 4 भागों में बांट देना ही, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्लियर, तो इसको आपने इसको जो मैं बता रहा हूं, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है पूरा, ठीक है, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है पूरा इतना, ये थर्ड क्वाड्रेंट है इतना पूरा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है इतना पूरा। ठीक है, तो ये क्या बनता है, इससे 4 क्वाड्रेंट इससे बनते हैं। क्लियर, ठीक है, तो ये था इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट, write the name of the point where these two lines intersect each other. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, write the name of the point where these two lines intersect each other, where जो इन लाइन की बात हो रही है, where these two lines intersect each other. ठीक है, इंटरलाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो दो लाइन जो आप इन दोनों को जो काट रही है, यानी कि उस बिंदु का नाम बताया जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है। प्रतिच्छेदित मतलब जहां पे कटती हैं, है ना। तो यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें सुन लो, उन सिंपल इसमें समझो आप, कुछ नहीं है, जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वहां का क्या है पॉइंट। तो आपको मैंने बताया था, इसमें इतना समझने वाली बात कुछ नहीं है बच्चों, ये देखो हमने समझाया था इसमें आपको, जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, देखो एक्स एक्सिस ये आई एक्स एक्सिस, ठीक है, इसको वाई एक्सिस कहां काट रही है, इसको वाई एक्सिस यहां काट रही है, यहां काट रही है वाई एक्सिस, है ना, इस वाले पॉइंट पे वाई एक्सिस काट रही है। तो इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, इन पे जो ये पॉइंट जहां पे कटता है, जो ये है जहां पे काट रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा, ओरिजिन। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं, 0 0 रहते हैं, एक्स भी 0 रहता है और वाई भी 0 रहता है। क्लियर, इतना हो गया। तो ये हमारी आज की बेसिक सी क्लास थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेके। कल थोड़ा हम इसको पहले कॉपी कर लें,
तो बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। कल हम थोड़ा ग्राफ को लेके समझेंगे, ग्राफ में कैसे पॉइंट्स को जानते हैं। कल कोऑर्डिनेट्स, कल थोड़ा हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और पास और अच्छी चीजें सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में अपनी। तो ये बेसिक चीजें थी, इसमें कुछ ऐसा कुछ था नहीं बच्चों। थोड़ा जो लिखा है इसको आप पॉइंट थोड़ा दिमाग में रख लें। एप्सिका, ऑर्डिनेट्स, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ऑरिजिन क्या होता है एंड उसकी पोजीशन निकालनी हो तो क्या होती है ना। तो ये सब थोड़ा बेसिक सा था। कल इसको हम थोड़ा लेवल अपना इंक्रीज करेंगे और क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।